रिश्तों की कड़ी कहानी की शुरुआत 24 वर्षीय अजय से होती है, जो एक छोटे शहर में रहता है। अजय एक साधारण लड़का है जो अपने परिवार के लिए बहुत समर्पित है। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन अजय अपने करियर पर ध्यान देना चाहता है। अजय की माँ हमेशा उससे कहती है, तुम्हें अच्छी लड़की से शादी करनी चाहिए, यह तुम्हारे लिए सही समय है। अजय ने कहा, माँ, मैं अभी करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ, लेकिन माँ का दिल नहीं मानता। एक दिन अजय ने अपने दोस्त राज से इस बारे में बात की। राज ने उसे सलाह दी, तुम्हें अपने माता पिता को समझाना चाहिए कि तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या है। अजय ने सोचा कि शायद उसे अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए। अजय ने अपने माता पिता से अपनी भावनाएं साझा की। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, उसने कहा। माता पिता ने इसका विरोध किया। तुम्हें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। घर में तनाव बढ़ने लगा। एक दिन अजय ने एक लड़की सना से मुलाकात की, जो उसके दोस्त की बहन थी। उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया, लेकिन अजय की शादी के लिए चल रही दबाव ने उनके रिश्ते को प्रभावित किया। सना ने कहा, अगर तुम्हारे परिवार का यही मन है तो मैं क्या करूं? अजय ने सना से कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपने परिवार का भी सम्मान करना है। सना ने जवाब दिया, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। अजय खुद को एक दुविधा में महसूस कर रहा था। कुछ दिन बाद अजय ने सोचा कि उसे अपने परिवार और प्यार दोनों के लिए क्या सही है। उसने एक रात अपने माता पिता से बात की। मैं अपनी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, उसने कहा। माता पिता ने कहा, लेकिन तुम्हारी उम्र हो रही है। अजय ने कहा, अगर मैं अपनी पसंद से शादी नहीं कर पाया तो मैं खुश नहीं रहूंगा। माता पिता ने उसकी बात को समझा, लेकिन वे चिंतित थे। अजय ने फैसला किया कि उसे सना के साथ आगे बढ़ना है। अजय ने सना से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे अपने परिवार को मनाने में थोड़ा समय लगेगा। सना ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें अपने माता पिता को समझाना होगा। अंततः अजय ने अपने माता पिता को सना के बारे में बताया। पहले तो वे नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अजय की खुशी को समझा। अजय ने अपनी भावनाओं और निर्णयों को लेकर स्पष्टता दिखाई। माता पिता ने सना को स्वीकार किया और उनका रिश्ता मजबूती से बंध गया। अजय ने सना से कहा, तुमने मुझे अपने सपनों का पीछा करने की ताकत दी है। अजय और सना की सगाई हो गई और दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। अजय ने अपनी माँ से कहा, मैं चाहता हूँ कि सना हमारी पारिवारिक परंपराओं का हिस्सा बने। सना ने भी परिवार के साथ मिलकर शादी की तैयारी में मदद करने की इच्छा जताई। शादी की तैयारी के दौरान अजय और सना ने अपने पुराने दोस्तों को भी आमंत्रित किया। अजय के दोस्त राज ने कहा, तुम दोनों के रिश्ते में एक गहराई है। तुम्हारी समझदारी और प्यार ने सब कुछ आसान बना दिया। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आने लगी, कुछ लोग अजय के परिवार में संशय पैदा करने लगे। किसी ने कहा, क्या यह सही है कि अजय सना से शादी कर रहा है? क्या वह उसके लिए सही है? इसने अजय को चिंतित कर दिया। अजय ने सना से कहा, मुझे लगता है कि कुछ लोग हमारे रिश्ते के बारे में सही नहीं सोचते। सना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। हम जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। शादी का दिन आया। दोनों परिवारों के सदस्यों, दोस्त और रिश्तेदार समारोह में शामिल होने के लिए एकत्र हुए। सना ने पारिवारिक लहंगा पहना और अजय ने शेरवानी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उन्हें लगा कि उन्होंने सही फैसला किया है। शादी की रस्में पूरी हुई और जब अजय और सना ने एक दूसरे को फेरे दिए तो उन दोनों ने एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण की कसम खाई। अजय ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। शादी के बाद अजय और सना को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। काम के साथ साथ घर के कामों में भी सामंजस्य बनाना जरूरी था। कभी कभी वे दोनों थक जाते थे, लेकिन एक दूसरे का समर्थन उन्हें आगे बढ़ाता रहा। कुछ समय बाद अजय और सना ने अपने माता पिता को अपने जीवन में सक्रिय रूप से शामिल करना शुरू किया। उन्होंने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, जिससे संबंध और मजबूत हुए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अजय और सना ने एक दूसरे के साथ सुख दुख
बांटने की कला सीख ली। उन्होंने समझा कि शादी का मतलब केवल एक साथ रहना नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों का समर्थन करना भी है।